नाम है मेरा। पूनम जी, क्या घटना घटी थी, पूरी बात बताओ। वहाँ से आ रहा था, नाली खुली पड़ी हुई थी, नाली में जाके गिर गया। फिर लोग बाग देख रहे थे, उन्होंने निकाला, नाली का पानी मुंह में चला गया। फिर घर पे ले जाते हाथ पे ठंडे पड़ गए और डेथ हो गई। तो बस कैसे पता चला आपको? मुझे तो फ़ोन करके सबने बताया, तब मैं आई हूँ वहाँ क्या पे। लगती है आपको? मैं बहन लगती हूँ उसकी, छोटी बहन। और उनका नाम क्या था जो? भीम। भीम नाम है उसका। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा, 3 बच्चे हैं उसके, 2 लड़का 1 लड़की है, छोटी है अभी। मैं राजेंद्र सिंह और इसी गली के अंदर रहता हूँ। तो क्या मामला है, बताएं पूरा। मामला ये है कि सर कि सुबह जैसे पता लगा कि भीम नाम का जो हमारा एक छोटा भाई हुआ करता है इस गली का, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। वो सबके सुख दुख में खड़ा होता था। वो अपने काम से बाहर गया हुआ था, वहाँ से जैसे आ रहा था उसका इत्तेफाकन पैर स्लिप हो गया और गली के कॉर्नर पे जो नाला है वहाँ पर जो है वो गिरने से एकदम से उसका जो है पानी जो है उसके शरीर में चला गया, जिससे कुछ ही मिनट के अंदर उसने अपना दम तोड़ दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, पहले तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार करते हैं। कल जैसे ये घटना घटी, हमारे यहाँ के एक सामाजिक आदमी ने विधायक जी को भी सूचना दी, निगम पार्षद जी को भी सूचना दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, मिलने तक नहीं आए। और जब ये निर्माण हो रहा था उस समय हम यहाँ से, हमारे मास्टर जी हैं, ताऊ जी हैं, मैं खुद इस गली के निर्माण के समय हमने ऑब्जेक्शन किया था कि आप जो है पहले इस गली की फीलिंग कराइए, फीलिंग कराने के बाद जो है फिर आप जो है इसको बनाइए। लेकिन उनके जनप्रतिनिधि आए थे, दीपक झा जी और अफसार जी, उन्होंने बोला नहीं जी, पानी एक बूंद भी यहाँ नहीं रहेगा, पानी एक बूंद भी नहीं रहेगा। आज स्थिति ये है कि उस नाले का एक बूंद भी पानी जो है नाले में नहीं जाता, पूरी के पूरा पानी जो है छोटी छोटी नालियों में लगा हुआ है, जिसकी वजह से जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ। हमारा छोटा भाई आज जो उसके अंदर गिर करके अपना यहाँ से उसका देहांत हो चुका है। हम पूरे गलीवासी जितने हैं बड़े चिंतित हैं कि उसको लेकर के अब हम क्या मदद करें क्या नहीं करें। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि आप अपने माध्यम से प्रशासन तक ये सूचना देगी, जो भी संभव मदद हो सके इस गरीब परिवार को आप लोग मदद दिलाएं। कितनी उम्र थी उनकी? ये लगभग 33 से 34 वर्ष की उम्र क्या थी। काम करते थे? मजदूरी का काम सर, कभी मतलब डेंट पेंट का काम किया करते थे, कभी बेलदारी का काम कर लेते, बहुत गरीब तबके का, लेकिन बहुत ही ज्यादा मिलनसार था। सारे गलीवासी यहाँ पर जितने आस पड़ोस के, सबके आंखों में आंसू है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता उसके बारे में। कितने लोग हैं कमाने वाले? परिवार में जी वो अकेला आदमी था जो अपने परिवार को चलाता था मजदूरी करके। विधवा माँ है, हमारी माता समान है वो। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जो गांव गए हुए थे किसी काम से, वो आज पहुंचने वाले हैं। एक छोटा भाई है, वो भी शरीर से वो भी बेचारा परेशान चल रहा है, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के वो भी आया है जी। अच्छा, ये जो मामला हुआ तो आप लोगों ने पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी? देखिए, जैसे कि ये वहाँ से गिरा है बच्चा और मैं स्कूल में था, जैसे माता जी आए तो उन्होंने बताया कि जी मतलब गिरा हुआ है। तो और उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर बाद जो है उसका डेथ हो गया। तो हमने सोचा कि चलो जी इसमें क्या हो सकता है, गिर गया है, डेथ होगी, नेचुरल था ये चीज़ जी। किराड़ी विधानसभा पिछले 4 साल से बहुत दुर्गति है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है कि हम सीवर से विकास करेंगे, संपूर्ण विकास कर रहे हैं। विधायक और उनकी पार्टी के लोग इस तरह में कोई ध्यान नहीं देते। साथ ही ये नाला जो है पिछले 2-2.5 वर्ष से बन रहा है, आज तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ। और इस नाले को बनाते समय 3.5-4 फुट गहरा नाला है ये, और इसमें आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। जैसा कि यहाँ लोगों ने पहले बताया कि एक महिला गिर गई, कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई गाय और पशु भी गिर जाते हैं। परंतु यहाँ के जो विधायक हैं ये बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देते। आज ये जो दुर्घटना हुई है, जो भीम नाम का जो व्यक्ति है जिसके 3 बच्चे हैं, उसका पिता का साया उसके ऊपर नहीं है, एक माँ है विधवा उसके साथ में, और उसका घर की स्थिति आप और हम सब देख ही रहे हैं कि उसके घर के छत पर लेंटर की क्या चले, टूटी हुई छत है। आज उसकी स्थिति ये दयनीय है कि उस माँ के लिए जो कमाने वाला बच्चा था वो भी चला गया। इसमें संपूर्ण दोष जो है क्षेत्रीय विधायक का है। क्षेत्रीय विधायक को इधर ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र में आप पुराने पत्रकार हैं, अग्रनगर में 4-5-6 घटना पहले हो चुकी हैं। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं कोई घटना हो रही है, और विधायक जी जो है किसी को मुआवजा दिलवाने तक के लिए तत्पर नहीं होते। इसलिए मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार से, यहाँ के SDM से, यहाँ के बड़े अधिकारियों से, कि वो इस पर ध्यान दें और इस भाई का कोई न कोई मुआवजा दें। इस तरह से लोग जनता को जो है ये गुमराह करते हैं। मैं आप पुनः SDM साहब से अनुरोध करूंगा, और हम भी उनके लिए लिखेंगे SDM साहब के लिए कि इन्हें मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद, जय हिंद। कल दिन में जो घटना हुआ है, जो एक भीम नाम का जो व्यक्ति थे, अब इस दुनिया में वो नहीं है बेचारे, जिनके ऊपर अपने पिता का भी साया नहीं है, और एक बूढ़ी माँ जो विधवा माँ उनके साथ रहती हैं।
कल वो अपने दिनचर्या की तरह काम करके वापस आ रहे थे घर की तरफ। ये खुला हुआ नाला पिछले 2.5 सालों से ये इस पे काम चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ का काम चल रहा है, और ये 2.5 सालों से खुला हुआ नाला है, जिस नाले में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। और ये सी ब्लॉक में कल की ये घटना जो है एकदम से दिल दहलाने वाली घटना है कि वो जो व्यक्ति काम करके जैसे ही आ रहा था, उनको ठोकर लगने से नाले में गिर गया, और नाले में गिरने के वजह से उनकी 2-3-5 मिनट के अंदर में ही उनकी मौत हो गई। आए दिन इस नाले पे, सूखी नहर पे, कम से कम 10 जानवर मेरे आंखों के सामने, जिनमें से 10 जानवर का मैंने निकलवाया है इनमें नाले में से, और आए दिन इस तरह के मौत होते रहते हैं कि कम से कम इस नाला को ढकवाएं। और दिल्ली सरकार से और यहाँ के डीएम और एसडीएम से मेरा यह अनुनय है, विनय है कि वो इस नाले इसके ऊपर कड़ा एक्शन लें और इसको जो है मुआवजा देने का तत्काल जो है कृपा करें। पूरा दुर्गा चौक से लेकर वहाँ तक नाला बिल्कुल खाली है। ये कानूनी अपराध है, फ्लड वाला की वजह से बच्चा मरा है। मैं यही कहूँगा कि उनको उचित कार्रवाई किया जाए उनके ऊपर, जो फ्लड विभाग जो ये नाला बना रहे हैं। नहीं, जैसे कि वो गरीब परिवार है, वो आनंद फानन में कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाए कि थाने तक ये सूचना जाए, तो उसके लिए क्या परिवार की मदद करने को तैयार है कि इनकी तरफ से जाके थाने में शिकायत दें? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है हम जाने के लिए। क्या दिक्कत है? परिवार को तो अभी सूचना मिला, मैं भाग के आया हूँ।